हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे जो हमने इसके पहले देखे हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो वाले टॉपिक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यूनिट 3 के अंदर सारे इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर चेक कर लें, वहाँ से आप नोट्स बना लें और इन टॉपिक को तैयार कर लें। आई होप ये टॉपिक आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जो है व्हाट इज़ डाइसैकेराइड, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुक्रोज। यानी सबसे पहले हमें डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है, और साथ में हमें केमिकल प्रॉपर्टी यानी सुक्रोज के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हमें लिखनी है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग डालेंगे डाइसैकेराइड्स, उसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे। डाइसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट दैट आर फॉर्म्ड बाय 2 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल। डेफिनेशन है डाइसैकेराइड आर कार्बोहाइड्रेट दैट आर फॉर्म्ड बाय 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। जैसा कि आपको यहाँ वर्ड से क्लियर हो रहा है, डाई डाई मतलब 2। जब 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं, है ना, जब 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो यही थ्योरी में लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे हो गया माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारे डाइसैकेराइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। इसके बाद आगे लिखा हुआ है व्हेन दे आर हाइड्रोलिसिस दे गिव 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स। यानी जब हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, डाइसैकेराइड के रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, तो हमें वापस से मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ठीक है, यानी इसे आप ऐसे समझे कि जब 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं तो काय का फॉर्मेशन होता है, डाइसैकेराइड का, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी डाइसैकेराइड पे क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही डाइसैकेराइड में वाटर ऐड करते हैं तो फिर से क्या बन जाते हैं, मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल। यानी ये समझ लो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनते हैं और डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर अगेन हमें क्या मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। तो थ्योरी में यही लिखा है व्हेन दे आर हाइड्रोलिसिस दे गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एक रिएक्शन से बता रखा है, देखो एक डाइसैकेराइड ले लो, यहाँ हमने माल्टोज लिया है जिसका फॉर्मूला C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करें यानी इसे हम वाटर दे रहे हैं तो आपको 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। यानी पहला लिखेंगे हम C6H12O6 और सेकेंड वाला भी होगा हमारा C6H12O6। ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड से। इसका मतलब डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब अगला पार्ट है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड होता है जिसे हम कैन शुगर भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। सबसे पहले सुक्रोज की थ्योरी लिखी हुई है। देखो सुक्रोज को अगर मैं जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो हमें शुगर होती है ना, उसे हम सुक्रोज ही बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा है शुगर कैन कंटेन अबाउट 12 to 15% शुगर डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द केन। केन मतलब होते हैं हमारे गन्ने, है ना। तो हमारे गन्ने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी सुक्रोज होगी। यानी मान ले कि हमारी किसी भी गन्ने के अंदर 12 से 15% शुगर होती है। उसके आगे लिखा है स्ट्रक्चर। अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन होते हैं तो उससे सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, जब भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज कंबाइन होंगे तो उससे सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज, जिसकी फर्स्ट हेडिंग है एक्शन ऑफ हीट। थ्योरी लिखी हुई है व्हेन सुक्रोज इज हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस इट लूजेज वाटर टू गिव अ ब्राउन कलर्ड प्रोडक्ट इज नॉन एज कैरेमल। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सुक्रोज लेना है, उसकी हीट करना है। कितना टेम्परेचर पे, 200 टेम्परेचर पे। जैसे ही हम सुक्रोज को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वो अपने सारे वाटर को लूज कर देता है और एक ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम बोलते हैं कैरेमल। शुगर को हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना स्टार्ट करा। 200 टेम्परेचर पर जब हमने उसको पूरा हीट कर लिया तो वो क्या करेगा, सारे वाटर को लूज कर देगा और काय में कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन कलर के कंपाउंड में, जिसे हम बोलते हैं कैरेमल। जैसे रिएक्शन लिखी हुई है इसमें सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, है ना। इसको 200 पर जब हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ये काय में
कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन में, यानी ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा। अगर आप शक्कर गर्म करके देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर का कार्बन दिखाई देगा और इसके 11H2O रिलीज हो जाएंगे। क्लियर। दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। व्हेन इट इज बॉइल्ड इट प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो ये वैसे ही रिएक्शन है जो हमने ऊपर देखी थी। जब डाइसैकेराइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब भी हम डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये हमारा डाइसैकेराइड हो गया सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला C12H22O11। इसका कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, यानी इसे हम क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। तो हमारे पास मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। कौन से मोनोसैकेराइड? पहला मिलेगा हमें ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 और सेकंड वाला फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। यानी सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड सेकंड मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। अगला है हमारी हेडिंग डिहाइड्रेशन। When it is treated with concentrated sulfuric acid, they react with carbon to produce SO2, CO2 and water. डिहाइड्रेशन मीन्स जब हम सुक्रोज का डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम सुक्रोज लेंगे, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे, ठीक है। क्या क्या बनेगा, कार्बन एंड 11H2O अलग हो जाएंगे। जो हमने ऊपर एक रिएक्शन देखी थी एक्शन ऑफ हीट वाली, वही के वही रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे हमने उसे वहाँ पर हीट किया था तो उसके कार्बन और वाटर अलग हो गए थे, उसी तरह से जब हम सुक्रोज को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो भी वही प्रोसेस होती है, 11H2O अलग हो जाते हैं और कार्बन अलग हो जाते हैं। बस यहाँ पे हमें एक स्टेप और लिखनी है। यहाँ पर फिर से ये जो कार्बन है, ये कार्बन हम फिर से लेंगे, फिर से इसे सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, H2SO4 देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जब भी हम सुक्रोज का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फर्मेंटेशन। सुक्रोज इज हीटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस विथ ईस्ट, इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म विथ इवोल्यूशन ऑफ CO2। सुक्रोज को जब हम हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट एक एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंस में जब हम सुक्रोज को हीट करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो सुक्रोज अल्कोहल, कौन से अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 का इवोल्यूशन होता है। देखें कैसे होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला ले लो, इसकी रिएक्शन कराओ वाटर के साथ में। जैसे हमने ऊपर हाइड्रोलिसिस करवाया वही रिएक्शन आपको फिर से लिख देनी है। यानी रिएक्शन कोई लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब रिएक्शन एक दूसरे से सेम टू सेम है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला लिख दिया, हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर देंगे। बस यहाँ याद रखना इस रिएक्शन में आपको एरो के ऊपर ईस्ट जरूर लिखना है क्योंकि ये रिएक्शन ईस्ट की प्रेजेंस में होगी। फिर से क्या बनेंगे, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला, एक फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिख देंगे, C6H12O6, सेकेंड वाला भी वही रहेगा। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे, ठीक है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, सेकेंड वाली रिएक्शन भी हमारी ईस्ट के प्रेजेंस में होगी। क्या बनेगा, हमारा इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH और साथ में क्या रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। यानी सुक्रोज जो होता है वो पहले हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल देता है और देन ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर से ईस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH और साथ में क्या इवोल्यूशन होता है, CO2। क्लियर। तो ये थी हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, डाइसैकेराइड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी ये यूनिट के नोट्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से हम आपके लिए केमिस्ट्री की और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।